नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ हैं माननीय विधायक कांके के, जो कि जन मुद्दों को काफ़ी प्रखर रूप से उठाते हैं, चाहे सड़क हो या सदन। इनके पास हमेशा लोगों का तांता रहता है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी ये करते हैं। आइए आज कुछ विशेष मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे और क्या मुद्दा लेकर के ये आए हैं और इसको ऊपर तक कैसे पहुँचाएँगे, इसके बारे में जानकारी। नमस्कार साथियों। देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग तांता लगाए रहते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं उसका त्वरित समाधान करते हैं। धीरे धीरे लोग दिए हुए हैं। क्या कुछ है अभी विशेष मुद्दा जिसको लेकर के आप आगे बैठक करेंगे? क्षेत्र से संबंधित जो भी इशूज लेके आते हैं लोग, चाहे ज़मीन से संबंधित मामला हो, चाहे आपका रोड नाली पुल पुलिया से संबंधित मामला हो या घरेलू मामला, जो भी बातें लेकर लोग आते हैं, विशेषकर बिजली से संबंधित। एसपी साहब, आपका पुलिस इतना उद्दंड क्यों हो गया है? प्रभात बैठा नाम व्यक्ति जो मेरा भैगना है बूटी झाकड़ा में, इतना मारेगा आदमी, बताइए एक पुलिस ऐसा करेगा? हाँ, दुकान लगाया था, मैंने गाड़ी लग भी गई थी, नहीं हट रहा था, हटा लेता प्रेम से। उसको मार पीट देता। बेहोश की हालत में अभी रिम्स लेके आ रहा, रास्ते में है, एम्बुलेंस से आ रहा। आप उसको समुचित जी जी पहले तो उसका ट्रीटमेंट का व्यवस्था कराइए, जिंदा रहे तब तो आप जांच करिएगा। उसका स्थिति बहुत नाजुक है, उसको आपका आदमी भेज के यहाँ ट्रीटमेंट करवाइए। जी बैठक करने वाले हैं, क्या चीज़ को अभी लोकल इश्यूज लेकर लोग आते हैं, रोज़ मिलते जुलते हैं। जनता दरबार मेरे यहाँ प्रत्येक दिन होता है और जो भी समस्या लेकर लोग आते हैं उसका त्वरित कार्रवाई करते हैं और बात भी करते हैं संबंधित पदाधिकारियों से। काम भी हो जाता है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग आते ही हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी मेरे काम से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। मैं सबका काम करने का प्रयास करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि 21 सितंबर को झारखंड विधानसभा के पुराने हॉल में अपने अनुसूचित जाति के साथ साथ हमारे अखिल भारतीय धोबी समाज के लोगों को, ये कहिए तो हमारे जाति में उपजाति 22 वर्ग में बटे हुए, जिनके नेताओं को प्रदेश स्तर से प्रत्येक जिला से 2-2 व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है। और बैठक में हम लोग झारखंड में जो अनुसूचित जाति विभाग या कल्याण विभाग हो, अल्पसंख्यक विभाग हो या पिछड़ा वर्ग का विभाग हो, चाहे आदिवासी से मुद्दा बात हो, क्योंकि मैं उस विभाग का एक सदस्य होने के नाते मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि हमारा जो इशूज है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, वो धरातल पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। कहने को तो हम लोग फंड इशू कर देते हैं कि इतना हम फलाने वर्ग के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर जाकर देखते हैं तो वहाँ 0/0 रहता है। इन्हीं बातों को लेकर हमने पहला मीटिंग में बुलाया है झारखंड के परिवेश में। मैं आह्वान करता हूं कि सारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग 21 तारीख को समय 10 बजे पुराने विधानसभा हॉल में आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जिसमें हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री के राजू जी 10 बजे से 11:30 बजे तक का समय उन्होंने दिया है। 1 घंटा वो रहेंगे और उसके बाद वहाँ से छुट्टी चले जाएंगे। इसलिए जो भी इस बैठक में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आपसे अपील करता हूँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से कि आप लोग आइए और हम लोग जन मुद्दों की बात करें। जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन तो हो गया है, बट अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अभी तक हमारे सरकार के द्वारा जो व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए, अब तक अध्यक्ष नहीं बना है, सदस्य नहीं बना है, जो वहाँ तक कोई बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं। अनुसूचित जाति परामर्श जाति काउंसिल का हमने बजट में प्रावधान रखा गया, लेकिन अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अनुसूचित जाति का जो वित्त निगम होता है, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जिससे लोग वहाँ से लोग ऋण लेके, कर्जा लेके लोग रोजगार स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, वो अब तक फंक्शनल नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है।
ऐसे आप देखें कि अनुसूचित जाति का छात्रावास मात्र पूरे झारखंड में 23 गो है, जबकि आदिवासियों का 121 के लगभग है। पिछड़ी जाति को मात्र 6 गो है, आदिम जनजातियों को लगभग 8 गो 9 गो है। तो जिस आबादी, इतनी बड़ी आबादी या छात्र छात्राओं के लिए हम हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम अपनी बात रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति का जो सीट है विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में टोटल 9 है। जो 9 में से हम लोग कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटों पर लड़ी कर और दोनों सीट पर हम चुनाव जीतकर आए। हम क्यों नहीं आने वाला समय के लिए हम लोग 4-5 सीट पर क्यों नहीं चुनाव लड़े, ताकि हमारे जो है लोग संख्या बल बढ़ के आवे, या गठबंधन में भी लड़े तो हम लोग 9 सीट में लड़े पूरी मजबूती के साथ। इसकी बात को लेकर हमने प्रयास किया, लोगों को राजनीतिक चेतना जगाने काम कर रहे हैं। पलामू प्रमंडलीय क्षेत्र में मात्र 1 सीट संसदीय सीट है, जो पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ी है। क्यों नहीं हम लोग इस बार वहाँ से हम लोग उम्मीदवार तय करके अभी से ही तैयारी करने का काम करें, ताकि वहाँ से महागठबंधन को उम्मीदवार हो और जीत सके। हमारी पूरी आबादी लगभग 2011 की जनगणना के हिसाब से 14%, 12% था। हम आरक्षण अभी हमको मात्र 10% दे रहा है, जबकि अभी वर्तमान अभी परिवेश में अगर देखा जाए तो 17% अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ गई है, जो उस अनुरूप हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों के साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो कि जैसे कि यहाँ ऑनलाइन डाटा बेस में बिना प्रमाण पत्र के लोगों का डाटा कॉलम शून्य रहता है। इस प्रकार वे स्वतः सामान्य जाति श्रेणी में आ जाते हैं। अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोग स्वयं जो है मतलब सामान्य श्रेणी में चला जाता है, जनरल में चला जा रहा है। तो हमारे काउंटिंग नहीं हो पा रहा है, हमारा गिनती नहीं हो पा रही है, जो कि इसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। डिजिटाइजेशन है, जहाँ कुछ भी डाटा जा रहा है लेकिन अपेक्षण नहीं हो रहे हैं। इस पर अनुसूचित जाति आयोग का गठन और परामर्श जाति गठन हो जाने से हम इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर रख सकते थे, लेकिन इसका नहीं होना ही दुर्भाग्य है। इसलिए हमने एक प्रयास किया है 21 तारीख को कि हमारे माननीय प्रभारी के साथ साथ कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं को भी हम निमंत्रण देंगे, और जो भी हमारी इशूज है जो धरातल पर उतरना चाहिए उसको उतारने का प्रयास करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन सारी चीज़ों को हम बताने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ माननीय सुरेश बेटा। इनका सिर्फ सोच यहाँ अपने क्षेत्र तक नहीं है, बल्कि सदन में भी बात उठाते हैं, और दूरगामी सोच का परिणाम ही है कि 21 तारीख को ये बैठक करने जा रहे हैं और पूरे अनुसूचित जनजाति जाति को लेकर के ये बैठक करेंगे, और उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको दिलाने का भरसक प्रयास करने की बात भी करते हैं, और यही सोच इनको आगे ले जाने में, इनकी तरक्की में साधक हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।